फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड की भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में जानेंगे और इसके अंदर जो बेसिकली हम क्या जानेंगे कि झारखंड में किस टाइप के चट्टान पाए जाते हैं। यानी कि अगर कहें तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो झारखंड का जो एरिया है तो उसके अंदर कौन कौन सी चट्टानें हैं और कैसे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो झारखंड का अंदर जो चट्टान है उसका जो स्वरूप है वो किस टाइप का है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो उसके निर्माण प्रक्रिया पर और जिस आयु में वो जो है निर्माण हुआ। ठीक, तो अगर आयु की बात करें यानी कि काल की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट समय में जो है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उत्थान हुआ था, उसके बाद में जो है डिफरेंट डिफरेंट एरा रहा, डिफरेंट डिफरेंट यानी कि काल रहा और डिफरेंट डिफरेंट काल में डिफरेंट डिफरेंट जो है विभिन्न जो है चट्टानों का निर्माण हुआ। तो पहले एरा के बेसिस पर यानी टाइम पीरियड के बेसिस पर, ठीक है, अगर बात कर लें तो पहला जो एरा होता है इसमें ये कौन सा हो रहा है, पहले प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन जिसको क्या बोलते हैं, आद महाकल्प बोलते हैं। ठीक, दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो हो गया ये पूरा जीवी महाकल्प। ठीक है, ये क्या हो गया, पूरा जीवी महाकल्प। ये भी एक क्या है, टाइम पीरियड है जहाँ पर कुछ चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसको क्या बोलते हैं, मेसोजोइक। ठीक है, रॉक। उसके बाद क्या होता है, पैलियोजोइक। ठीक है, ये जो है 3 नंबर में होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 3 नंबर में होगा। इसको मेसियोजोइक नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है मेसियोजोइक नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक। ठीक है, रॉक। 3 नंबर में क्या होगा, मध्यजीवी। मध्यजीवी महाकल्प जिसको बोलते हैं क्या चीज़, मेसोजोइक। ठीक है, ये सब टाइम पीरियड है जहाँ पर जो है, और इन सभी टाइम पीरियड को भी डिफरेंट डिफरेंट और जो है टाइम पीरियड में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेसोजोइक एरा यानी मध्यजीवी महाकल्प। और फिर होता है कौन सा, और एक होता है नूतन यानी कि नया जीवी महाकल्प। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेनोजोइक। ठीक है, सेनोजोइक रॉक। ठीक है, तो इसके बेसिस पर भी इसको जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी टाइप से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखना है कि इतना जो होता है मेरा होता है। ठीक है, अब देखिए, तो अगर सबसे पहले जो झारखंड में चट्टान बना है वो क्या हो गया, प्री कैम्ब्रिन इसको बोलेंगे, यानी कि आद महाकल्प हो गया। तो इस टाइम पीरियड में जो चट्टान बना है उसको क्या बोलेंगे, आर्कियन कालीन। आर्कियन कालीन चट्टान, कालीन चट्टान हो गया, आर्कियन कालीन चट्टान हो गया। इसको क्या अति प्राचीन चट्टान के भी नाम से जाना जाता है। तो ये जो है प्री कैम्ब्रियन कहें या आर्कियन कालीन चट्टान कहें तो झारखंड में लगभग 90% भाग में जो है सबसे ज़्यादा यही फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि कितना, 90% भाग में। तो झारखंड की अगर बात करें, ठीक है, तो ये हिस्सा को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, ये राजमहल ट्रैप आता है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे इस एरिया में, ठीक है, पूरे अगर एरिया में बात करें, इस पूरे एरिया में बात करें तो ये क्या है, इसी क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन कालीन की चट्टानें हैं। तो ये क्या हो गया, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में जो है सर्वाधिक विस्तार है, तो ये हो गया आर्कियन कालीन चट्टान। ठीक, यानी कि ये जो है जब पृथ्वी का जन्म हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो है उससे लावा निकला और लावा क्या हुआ, ठंडा होकर जो है ये चट्टान बना था। ठीक, इस आर्कियन कालीन चट्टान में जो है कौन कौन सा चट्टान आता है, आर्कियन कालीन अगर चट्टान की बात करेंगे तो इसमें जो है
आर्कियन चट्टान आता है, आर्कियन चट्टान, और इसी के साथ जो है एक धारवाड़ चट्टान भी आता है। ठीक, आर्कियन कालीन चट्टान में आर्कियन चट्टान भी आता है और धारवाड़ चट्टान भी आता है। ठीक, तो इसकी अगर बात करें तो पहले किसका बात करेंगे, आर्कियन का बात करते हैं, आर्कियन चट्टान का। ये जो है आर्कियन कालीन चट्टान है और ये जो है इसके अंतर्गत जो है, ठीक है, क्या आ जाता है, आग्नेय चट्टान आ गया, आग्नेय चट्टान बोलेंगे, अवसादी चट्टान बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान बोलेंगे। तो इसमें होता क्या है कि ये आर्कियन आग्नेय चट्टान किसको बोलते हैं कि जब जो है पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के भूगर्भ से जब लावा निकला तो वो लावा ठंडा होके, तो पहले तो ये जो है पृथ्वी किस फॉर्म में था, पूरा गोल था, लिक्विड फॉर्म में, और पृथ्वी के जो भूगर्भ में बहुत सारा लावा था। जब लावा बाहर निकल गया तो वो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया, और ये चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म था तो ये जब ठंडा हुआ तो सॉलिड फॉर्म में हो गया, पूरा पत्थर की तरह हो गया, और इसी को क्या कहा गया, चट्टान कहा गया। ये चट्टान चूँकि इसका निर्माण जो है क्या हो गया कि लावा से हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, बहुत गर्म था, बहुत गर्म था इसमें, इसलिए कोई पेड़ पौधे नहीं हुए, यानी कोई भी जीवाश्म जो है इसमें जिंदा रह ही नहीं सकते थे। इसलिए इस टाइप के चट्टान जो है ये जीवाश्म अगर बोलें तो इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें जीवाश्म जो है नहीं मिलता है, ये जीवाश्म रहित होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के चट्टान को कौन सा चट्टान कहा गया, इस टाइप के चट्टान को जो है आग्नेय चट्टान कहा गया। नेक्स्ट अगर चट्टान की बात करें तो अवसादी चट्टान है। तो अगर अवसादी चट्टान की हम बात करेंगे, ठीक है, तो अवसादी चट्टान में क्या हुआ कि अब तो पहले से जो है ये आग्नेय चट्टान तो था ही, ठीक है, लावा का बना हुआ था ही। अब जो है इसमें चूँकि ये जीवाश्म तो जिंदा नहीं रह सकता है, तो बाद में जो है इसमें क्या होने लगा कि जीवाश्म का जो है डिपोजिशन होने लगा, यानी कि जीवाश्म इसके ऊपर हो गया। फिर कुछ भूगर्भिक जो होता है उसमें हलचल हुआ, फिर से लावा इसके ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर क्या आ गया, फिर कोई चट्टान आ गया, फिर इसके ऊपर जो हो गया, क्या हो गया, जीवाश्म आ गया। तो इस टाइप ये जो है एक परत, दो परत, तीन परत, यानी परत परत जो है लेयर्स इसमें बनते गए। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान में क्या हो गया, इसमें जीवाश्म होता है, जीवाश्म होता है, और आग्नेय में क्या होता है, जीवाश्म नहीं होता है। लेकिन ये जो है अवसादी चट्टान का है ना, ये क्या हो गया, अवसादी चट्टान, यानी ये वाला चट्टान के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें जीवाश्म होता है। ठीक है, और ये चूँकि लेयर बने हुए हैं तो हम ये भी कह सकते हैं ये क्या होता है, परतदार होता है। ठीक है, परतदार होता है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब अगर बात करेंगे तो क्या है कि ये तो हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, आग्नेय और अवसादी हो गया। अब आग्नेय और अवसादी ये जो होता है, इसके पहले जो हो गया रूपांतरित। ठीक है, तो रूपांतरित कैसे बोलेंगे, तो इसके पहले देखिए, इसको इग्निशियस बोलते हैं, इसको सेडिमेंट्री बोलते हैं, और इसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक बोलते हैं। तो आग्नेय तो जान गया कि इसमें क्या, पृथ्वी ठंडा हुआ, वो सॉलिड फॉर्म में हो गया, चूँकि वो बहुत गर्म है। ठीक है, चूँकि वो लावा से बना हुआ है, तो अभी भी वो रॉक क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए उसमें क्या कोई भी जीवाश्म जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए आग्नेय वाला में जीवाश्म नहीं होता है। उसके बाद क्या हो गया, जो रॉक था उसमें फिर से कहीं पर अपर्दन हुआ, और फिर यहाँ इसके ऊपर जो है डिकम्पोजिशन होने लगा, किसका, जीवाश्म का। ठीक है, तो ये जो आग्नेय रॉक था इसके ऊपर क्या हो गया, जीवाश्म आ गया, फिर से आग्नेय रॉक आ गया, फिर से जीवाश्म आ गया, तो ये जो है लेयर 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 बनाने लगा, और इसके ऊपर, इसमें तो नहीं, इसके ऊपर जस्ट क्या होने लगा कि मेरा जीवाश्म होने लगा। तो इस तरह के चट्टान को क्या बोला गया, अवसादी चट्टान बोला गया। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक, तो ये क्या है, आग्नेय और अवसादी का समय समय पर क्या हो गया, रूपांतरण होने लगा,
और उसी को हम क्या बोलेंगे, रूपांतरित चट्टान बोलेंगे। तो या तो आग्नेय की बात करें या अवसादी की बात करें तो उसमें क्या, उसका अपरदन होने लगा, हवा या माध्यम, पानी के माध्यम से जो होता है, आग्नेय चट्टान बोलें या अवसादी चट्टान बोलें, उसके टुकड़े जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे, ठीक है। और जाने के बाद किसी अन्य चट्टान पर जो है वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, मतलब उसके ऊपर जमा हो गया। इसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण। जमा होने को क्या बोलते हैं, निक्षेपण। ये मान लेते हैं कोई रॉक है और इस रॉक में क्या होता है, यहाँ से क्या, हवा या पानी के माध्यम से इस रॉक से जो है इसके टुकड़े टूट टूट कर इस रॉक के ऊपर जमा होने लगा। तो टुकड़ा जो है हवा या पानी के माध्यम से इस रॉक से इस रॉक में आने लगा। तो यहाँ से अगर टुकड़ा टूटते जाएगा तो ये क्या कहलाया, अपरदन कहलाया। और इस अपरदन में क्या होता है कि ये रॉक की हाइट जो है घटते चली जाती है, और यहाँ पर चूँकि निक्षेपण होने लगता है, डिकम्पोजिशन होने लगता है, यानी जो इस रॉक के टुकड़े थे ये यहाँ पर जमा होने लगते हैं, तो इसकी हाइट जो है बढ़ने लगती है। और इस तरह से जो है उन चट्टानों में, आग्नेय या अवसादी चट्टानों में क्या हो जाता है, पूरी तरह से वो नए फॉर्मेट में बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। जैसा कि हमने कहा कि ये जो है प्री कैम्ब्रियन चट्टान है, आर्कियन कालीन चट्टान है, और लगभग जो है 90% क्षेत्र में जो है यही फैला हुआ है। इसमें जो है आर्कियन कालीन चट्टान में ही जो है आर्कियन चट्टान आ जाता है। ठीक है, आर्कियन चट्टान हो गया। अगर धारवाड़ क्रम की चट्टान की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसी में आ जाएगा। ठीक है, आर्कियन में आ जाएगा। अब देखिए, जैसा कि हमने आर्कियन में कहा कि आर्कियन को जो है 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा, एक हो गया आग्नेय, ठीक है, एक हो गया आग्नेय, दूसरा क्या हो गया अवसादी, और तीसरा क्या हो गया रूपांतरित। ठीक है, रूपांतरित। तो अगर हम बात करते हैं इसकी और इसकी, ठीक है, सॉरी इसकी नहीं, अगर हम बात करते हैं आग्नेय की, अगर हम बात करते हैं किसका, आग्नेय का बात कर लें या फिर रूपांतरित का बात कर लें, ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टान जो है सबसे अधिक झारखंड में देखने को मिलती है। ठीक है, आर्कियन मिलते हैं, आर्कियन में भी क्या, आग्नेय और रूपांतरित सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। यानी कि लगभग अगर 85% की बात करें तो ये आग्नेय, ठीक है, ये आग्नेय हो गया और प्लस रूपांतरित हो गया, ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन चट्टानों का विस्तार है। तो झारखंड में अगर राजमहल क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे क्षेत्र में जो है, जो आद्य महाकल्प बोलें या प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड का जो चट्टान बोलेंगे या आर्ककालीन चट्टान बोलेंगे, तो ये कितना 90%, लगभग पूरे परसेंट भाग में जो है ये आर्कियन कालीन चट्टान जो है पूरे झारखंड में पाया जाता है, अगर हम राजमहल क्षेत्र की बात नहीं करें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छोटा नागपुर पहाड़ी की क्षेत्र के आग्नेय हो गया, अवसादी हो गया, तो रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस क्रम की चट्टान से। जैसे कि हमने कहा कि आर्कियन चट्टान जो है ये किस टाइप का चट्टान है, ये प्रीकैम्बियन चट्टान है या आर्ककालीन चट्टान है, और इसी के अंदर जो है क्या आता है, आग्नेय भी आ गया, अवसादी तथा रूपांतरित, तीनों चट्टान जो है आ जाते हैं। तो ये आग्नेय बोलें, अवसादी बोलें तथा रूपांतरित, यानी कि ये क्या, इग्नियस, और ये सेडिमेंट्री, और ये मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो इन सभी चट्टानों का जो संबंध है वो किससे है, आर्कियन क्रम की चट्टान से है। अगर हम आग्नेय की बात करेंगे तो आग्नेय में क्या, जीवाश्म नहीं मिलता है, लेकिन अवसादी में क्या होता है कि जीवाश्म मिलता है। तो आग्नेय तथा अवसादी का जो है अपरदन और इसमें निक्षेपण होने के बाद जो है ये रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। अब अगर विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात कहेंगे तो ये जो धारवाड़ क्रम का चट्टान और विंध्यन क्रम का चट्टान जो है लगभग जो है एक साथ इसका जो है फॉर्मेशन हुआ है, यानी ये बना है। और ये जो झारखंड का क्षेत्र है ये कहाँ पर, गढ़वा में, इसको आगे चर्चा करेंगे, प्लस कहाँ पर, पलामू वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। यानी कि गढ़वा या पलामू, यानी कि कहाँ पर, ये तो झारखंड के कहर में पूरब और पश्चिम वाले क्षेत्र में जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें
जो है पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टान कहाँ पर पाया जाता है? गोंडवाना क्रम का चट्टान जो है कहाँ पर पाया जाता है? ये दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय रूपांतरित जो है चट्टानों का विस्तार है? जैसा कि हमने कहा कि आर्कियन चट्टान को 3 भाग में बांटा गया है। पहला तो हो गया क्या? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो मिलता है ये आग्नेय मिलता है और रूपांतरित चट्टान जो है मिलता है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है पाया गया है। ठीक है, तो ये लगभग झारखंड में आग्नेय बोलें या रूपांतरित बोलें, ये कितना परसेंट है? 85% है। ठीक है, यानी अवसादी जो है झारखंड में बहुत कम देखने को मिलते हैं। यानी कि झारखंड में जो भी चट्टान है आग्नेय चट्टान, यानी कि उसमें क्या है? जीवाश्म नहीं है। यानी कि ये सबसे पुराने टाइम के ही चट्टान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आग्नेय चट्टान जो है प्री कैम्बियन एज का है। ठीक है, एरा का है, यानी सबसे जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब से। ठीक है, लगभग कहें अगर प्री कैम्बियन की बात करें तो 450 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 60 करोड़ वर्ष पूर्व का जो है ये चट्टान होगा। ठीक है ना, इसका आंसर कितना होगा? लगभग जो है 85% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या है कि झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार कहाँ पर है? ठीक है, जैसे ये झारखंड हो गया। ठीक, तो झारखंड में अगर ये क्षेत्र को देखा जाए, ठीक है, ये क्षेत्र जो होता है इस टाइप से, ठीक है, तो ये क्षेत्र अगर बोलेंगे तो इधर क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, इधर क्या हो गया? साउथ हो गया, और इधर क्या हो गया? ईस्ट वेस्ट। तो अगर ईस्ट वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है चट्टान का सबसे ज़्यादा जो है फैलाव या विस्तार मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो धारवाड़ क्रम का जो अगर चट्टान बोलेंगे तो ये लगभग जो है कौन सा चट्टान है? ये आर्कियन कालीन ही चट्टान है। ठीक है, यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टान की अगर बात करें तो ये क्या हो गया कि ये धारवाड़ क्रम का चट्टान क्यों कहा गया है इसको? तो धारवाड़ जो है ये क्या चीज़ होता है? धारवाड़ जो होता है ये जो है कर्नाटक राज्य में एक ज़िला है, और ये जो है सबसे पुराने टाइम यानी प्री कैम्बियन एरा का ये जो है चट्टान का एक रूप है। तो ये जो है धारवाड़ में ओरिजिनल चट्टान यहीं पर था। तो सेम इसी टाइप का चट्टान जो है कहाँ पर मिलता है? झारखंड में कोल्हान वाले क्षेत्र में। झारखंड के कहाँ पर? कोल्हान वाले क्षेत्र में। ठीक है, पाया जाता है। ठीक, देखिए अब क्या, मान लीजिए ये झारखंड है, मान लीजिए क्या है? झारखंड। ठीक है, तो ये झारखंड में जो है अगर इस क्षेत्र की बात की जाए, इस क्षेत्र का, ठीक है, तो ये वाला जो है अगर सर्कल इस तरह किया जाए, यानी कि ये कौन सा हो गया? धारवाड़ क्रम का चट्टान। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये कोल्हान का क्षेत्र है। इधर क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा हो गया। तो ये धारवाड़ क्रम का जो चट्टान है ये जो है झारखंड के कोल्हान वाले क्षेत्र में भी फैला हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही इसका विस्तार जो है उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी हुआ है। ठीक है, तो ये जो धारवाड़ चट्टान है मेनली कहाँ पर हो गया? ये कोल्हान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, चूँकि ये कोल्हान वाला क्षेत्र जो है बहुत मिनरल से भरा हुआ है। ठीक है, लौ अयस्क से भरा हुआ है, इसीलिए क्या है कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों में जो है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए धारवाड़ जो क्रम की चट्टानों को जो है क्या बोलते हैं? ये तो लौ अयस्क श्रृंखला भी कहा जाता है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे खनिजों का भंडार कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो गया। दूसरा बात क्या हो गया कि बाद में जो है ये जो धारवाड़ क्रम का चट्टान है, ठीक है, धारवाड़ क्रम का जो चट्टान है यही बाद में क्या हो जाता है कि मेरा ग्रेनाइट में चेंज हो जाता है। ग्रेनाइट में चेंज हो जाता है, फिर ग्रेनाइट क्या हो जाता है? नीस में चेंज हो जा किया। ठीक है, समय के रूपांतरण के कारण, यानी कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ा तो ये धारवाड़ क्रम का चट्टान जो है ग्रेनाइट में परिवर्तित हो गया, और ये ग्रेनाइट जो है बाद में क्या हो जाता है? नीस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करेंगे
ठीक है। तो ये जो धारवाड़ हो गया, ये ग्रेनाइट हो गया, या फिर हम क्या बोले, नीस बोले, ठीक है। ये धारवाड़ हो गया, ग्रेनाइट बोले या नीस बोले, ये तीनों जो हो गया कहाँ पर पाया जाता है, लगभग ये कोल्हान वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है। और ये जो है धात्विक खनिजों का भंडार है, इसलिए हम धारवाड़ क्रम की चट्टान को क्या बोलते हैं, धात्विक खनिजों का भंडार कहेंगे या लौ एस का श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर देखा जाए तो धारवाड़ क्रम के चट्टान से ही जो है कुड़प्पा का चट्टान जो है बना है। ठीक है, ये जो धारवाड़ है, ये धारवाड़ क्रम का जो चट्टान है, इसी से जो है कुड़प्पा भी एक जिला है, कुड़प्पा भी एक जिला है कर्नाटक में, तो उसी टाइप का वहाँ भी जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान से जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टान भी बना था। इसी तरह यहाँ पर जो है धारवाड़ में जो है कुड़प्पा, ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान भी पाया जाता है। ठीक है, और धारवाड़ से ही जो है क्या विंध्यन वाला भी बना है। ठीक है, धारवाड़ से विंध्यन भी बना है, विंध्यन श्रेणी का चट्टान भी कहाँ से बना है, धारवाड़ से बना है। इसलिए जब धारवाड़ बना था, इसके साथ ही जो है हल्का हल्का विंध्यन भी बन गया था। ठीक है ना। तो झारखंड में जो अगर बात करें तो ये कुड़प्पा का चट्टान जो है ये नहीं के बराबर पाया जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, यहाँ पाया जाता है, लेकिन ये जो है कुड़प्पा का चट्टान जो है झारखंड में नहीं के बराबर पाया जाता है। ये कुड़प्पा का जो चट्टान है ये क्या हो गया, ये परिवर्तित होके फाइलाइट हो गया, फाइलाइट। ठीक है, तो ये भी जो है कुड़प्पा का चट्टान हमने कि जैसा कि धारवाड़ से ही बना है, और ये जो है अब परिवर्तित हो चुका है फाइलाइट में, और ये जो है झारखंड में नहीं के बराबर जो है नहीं मिलता है। ठीक है, यही याद रखना है कि झारखंड में नहीं के बराबर पाया जाता है। अब क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो क्या है कि झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो है सर्वाधिक विकास हुआ है। तो अगर कहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टान एक्चुअल में भारत में कहाँ पाया जाता है, तो ये जो धारवाड़ चट्टान पाया जाता है ये आर्कियन कालीन यानी प्री कैम्ब्रियन सबसे पुराना चट्टान ये है, और ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पाया जाता है। और उसी टाइप का जो चट्टान है कहाँ पर, कोल्हान वाले क्षेत्र में भी पाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लॉयस की श्रृंखला कहा जाता है। चूँकि धारवाड़ क्रम की बात करें तो धारवाड़ क्रम जो है कहाँ पर पाया जाता है, झारखंड में कोल्हान वाले क्षेत्र में, और कोल्हान वाला क्षेत्र जो है काफ़ी मिनरल से भरा हुआ है, इसलिए वहाँ की चट्टानों में भी यह है काफ़ी मिनरल्स है। इसको इसलिए खनिजों का भंडार यानी कि धात्विक खनिजों की भंडार, जिसमें मेरा क्या होता है सोना चांदी मैग्नीज वगैरह जो है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है क्या होता है पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर बात करें ठीक है, तो अगर बात करें इसका कि तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो गया धारवाड़ क्रम की श्रृंखला में जो है लॉयस की श्रृंखला इसको कहा जाता है, या फिर इसको कोल्हान श्रृंखला के नाम से भी ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो अगर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है ये कहाँ पर, कोल्हान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, इस कोल्हान के अंतर्गत ही जो है पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम या सरायकेला खरसावां आता है। ऑल ओवर इसको जो है कोल्हान का क्षेत्र बोलेंगे, तो इसमें जो है पूर्वी सिंहभूम भी आ जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम भी आ जाएगा, सरायकेला खरसावां भी आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब अगर हम बात करें विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में, तो जिस समय जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो विकास हुआ है सेम उसी तरह जो है उसी समय विंध्यन क्रम के चट्टानों का भी विकास हुआ है। जैसे अगर इसकी बात करें, ठीक है, ठीक है, ये देखिए, तो जो यहाँ पर है ये वाला इलाका हो गया, ये जो है सोन नदी का क्षेत्र है, सोन नदी घाटी है। तो जहाँ जहाँ जो है ये सोन नदी घाटी है
वहाँ वहाँ विंध्यन क्रम की जो है चट्टानें पाई जाती है। लगभग अगर बात करें तो ये रोहतास जो पठार है, जो रोहतास वाला ज़िला है, उससे ये एरिया लगा, जो ये झारखंड का एरिया रोहतास ज़िले से लगा है, तो वहाँ भी जो है ये कौन सा चट्टान पाया जाता है, विंध्यन क्रम की चट्टान पाया जाता है। तो ये जो चट्टानें मूलतः रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, इसमें जो है क्या है, इसमें अगर बात करें तो इसमें अधात्विक खनिजों का भंडार है। ठीक है, इसमें क्या है, अधात्विक खनिजों का भंडार है, जैसे चूना पत्थर हो गया, ग्रेफाइट हो गया जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, पेंसिल में यूज़ करते हैं, डोलोमाइट हो गया। तो ये सभी जो है कहाँ पर पाया जाता है, इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब ये वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तो ये तो गढ़वा का क्षेत्र हो गया, गढ़वा हो गया, ठीक है, पलामू हो गया और लातेहार का कुछ क्षेत्र बोलेंगे। लेकिन मेनली रूप से जो गढ़वा हो गया या पलामू बोलेंगे तो यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, यानी ये चट्टानें बलुआ पत्थर भी बोल सकते हैं और ये परतदार चट्टान है। ठीक है, अब देखिए, अगर दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं, ये जो सोन नदी घाटी है यहाँ पर भी है, क्या हो गया, ये हम बोलेंगे कि विंध्यन क्रम चट्टानों का जो है विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वा हो गया, इसके साथ ही पलामू हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो जैसे कि ये झारखंड हो गया, जैसे ये झारखंड का क्षेत्र बोले तो विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है कहाँ, यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इस एरिया में पाया जाता है। तो ये कहाँ हो गया, गढ़वा या पलामू हो गया। तो अगर हम देखें कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो अगर इसको भाग दे दें तो ये कहाँ पर आता है, ये लगभग इस एरिया में आता है, यानी कि हम बोले नॉर्थ और वेस्ट में, यानी कि पश्चिम पूरब ये उत्तर और पश्चिम वाले इलाके के बीच में जो है क्या आता है, ये विंध्यन क्रम की चट्टानों की श्रृंखला पाई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर और पश्चिम वाले क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ये जो है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के साथ ही इसका विकास हुआ है। तो इस चट्टान में जो है, जैसे कि अगर आर्कियन चट्टान की बात करें तो उसमें धात्विक खनिजों का जो है, यानी कि धारवाड़ वाला का अगर बात करेंगे तो धारवाड़ वाले क्रम की चट्टान में धात्विक खनिजों का जो है प्रचुरता पाई जाती है। लेकिन विंध्यन क्रम की चट्टानों में जो है अधात्विक जो है खनिजों का भंडार पाया जाता है। जैसे क्या हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इसके साथ ही बलुआ पत्थर बोले। ठीक है, ये जो है परतदार चट्टानें होती है, यानी कि ये इसमें ये जो चट्टान है ये लेयर बाय लेयर जो रहता है, इसको डिकम्पोजिशन होके जो है ये चट्टान बना है। ठीक है, इस चट्टान का जो निर्माण है अवसादों के जमाव से हुआ है। इसको क्या, अवसादों के जमाव यानी कि क्या हो गया, निक्षेपण बोल सकते हैं। निक्षेपण मतलब कहीं से उड़ उड़ कर आया और इस रॉक के ऊपर जो है जमा होने लगा। तो ये एक टाइप से क्या हो गया, निक्षेपण के माध्यम से जो है अवसादों के जमाव से जो है इस चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है, इन चट्टान का निर्माण जो है लावा के निक्षेप से हुआ है, ये जो है गलत है। इसका चट्टान का निर्माण जो है लावा के निक्षेप से नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये एक तरह से क्या हो गया, रूपांतरित चट्टान है और ये कोई पहले चट्टान था और उस चट्टान में जो है डिकम्पोजिशन होने लगा, यानी कहीं से जो है मतलब जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से किसी चट्टान का टुकड़ा आकर जो है एक चट्टान के ऊपर जो हो गया जमा होने लगा और इस तरह से जो है ये विंध्यन क्रम की जो है चट्टानें बनी है। यानी ये लावा के निक्षेपण से नहीं हुआ है, ये जो है किससे हुआ है, ये कोई रॉक था, उस रॉक में जो है इसमें अलग से आके टुकड़ा जमा हो गया और वो जो है तब वो एक नया फॉर्मेट में जो है चट्टान बना, जिसको क्या बोलेंगे,
विंध्यन क्रम का चट्टान, तो इसका जो है डायरेक्टली लावा के निर्माण से नहीं हुआ, तो जो भी चट्टान होगा उसके ऊपर जो है निक्षेपण हुआ और फिर ये चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है ना। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसके पहले एक बात देखिए, यहाँ पर देखिए, इसके पहले एक बात जानिए कि जो प्री कैम्ब्रियन था, ये फिर क्या बोलें, आर्कालीन बोलें, प्री कैम्ब्रियन एरा बोलें, ठीक है, या फिर इसको आदि महाकाल बोलें। ठीक, तो इसमें जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान बना। ठीक, तो ये जो है कहाँ पर, सिंहभूम वाले क्षेत्र में या कोल्हान वाले क्षेत्र में अगर बोलें तो ये पाया जाता है। इसके से जो बना धारवाड़ से ही क्या बन गया, ये कुडप्पा बना था, कुडप्पा। तो ये भी ऐसा माना जाता है कि ये कुडप्पा भी है, कर्नाटक का ही जिला है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है सिंहभूम वाले क्षेत्र में, सिंहभूम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन ये जो है, ये समय के परिवर्तन के साथ जो है ये कुडप्पा वाला चट्टान जो है ये किस में चेंज हो गया, डोलोमाइट में चेंज हो गया। ठीक है, फाइलाइट में चेंज हो गया। कुडप्पा की चट्टान जो है किस में चेंज हो गया है, फाइलाइट में चेंज हो गया है, और ये जो है झारखंड में नहीं के बराबर पाया जाता है। और इसी के साथ जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें भी जो है धारवाड़ के साथ ही बनी है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान और लगभग विंध्यन क्रम की चट्टान का जो है निर्माण एक साथ हुआ है। ठीक है, और ये पलामू तगड़वा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी तरह जो है, और इसका जो ईयर बोलेंगे, आर्कियन क्रम की चट्टान या ये धारवाड़ क्रम की चट्टान अगर ईयर बोलेंगे तो ये जब पृथ्वी का निर्माण हुआ लगभग जो करोड़ वर्ष पूर्व से लेके जो है 60 करोड़ वर्ष तक का जो समय माना गया है ये प्री कैम्ब्रियन माना गया है। इसी में जो है ये सबसे पुराना टाइम है, जब पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी का जस्ट निर्माण के बाद ही ये जो है चट्टानें बनी है, जिसमें जो है आर्कियन कालीन चट्टान जो भी है, आर्कियन चट्टान हो गया या फिर धारवाड़ चट्टान हो गया, ये सब जो है इसमें ही बना है। ठीक, अब देखिए 60 करोड़ साल तक तो ये हो गया। अब उसके अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो 60 से लेकर ये 60 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर जो है कब तक 40 करोड़ वर्ष पूर्व तक जो है पृथ्वी के भूगर्भिक में कोई भी हलचल नहीं हुआ। जब हलचल नहीं हुआ तो उससे बिना तो हलचल हुए तो कोई भी चट्टान या रॉक का निर्माण होगा ही नहीं, इसलिए कोई भी इसमें नहीं था, तो इसको जो है शांत काल कहा गया, शांत काल कहा गया। उसके बाद जो होता है 40 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर जो है 22.5 जो है करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो है समय में क्या चीज़ हुआ, तो इसी क्रम में जो है, ठीक है, इसी क्रम को जो हम बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, पैलियोजोइक एरा। ठीक है, पैलियोजोइक एरा जिसको पूरा जीव महाकल्प बोलते हैं। ठीक, पैलियोजोइक एरा या फिर क्या बोलते हैं, पूरा जीव महाकल्प, यानी कि जस्ट प्री कैम्ब्रियन के बाद का ये युग है। ठीक है, महाकल्प बोलते हैं। तो इसी क्रम में जो है पैलियोजोइक एरा में है जो है क्या चीज़ का निर्माण हुआ, दामोदर भ्रंश का निर्माण होता है। दामोदर भ्रंश अगर बोलें, ठीक है, तो ये जो हो गया कब से कब तक का, इसको बोलते हैं पैलियोजोइक एरा बोलते हैं, या फिर इसको पूराजीवी जो बोलते हैं। तो दामोदर भ्रंश का मतलब क्या होता है, मान लीजिए दामोदर नदी है, ठीक है, अगर दामोदर नदी में मान लीजिए पानी नहीं है तो दामोदर वाले क्षेत्र में जो गड्ढा तो होगा, तो इस गड्ढा का जो निर्माण है उसी में पानी बाद में भरेगा, तो इस गड्ढा का जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, दामोदर भ्रंश। तो इस दामोदर भ्रंश का जो निर्माण होता है ये इसी क्या होता है, पैलियोजोइक एरा में होता है। और इसके बाद जो होता है क्या होता है, जब दामोदर भ्रंश का निर्माण हो जाता है तो इसी में जो गोंडवाना जो है, गोंडवाना
ये गोंडवाना क्षेत्र अलग होता है, ठीक है। तो भारत का जो गोंडवाना क्षेत्र होता है वो अलग होता है, लेकिन जो गोंडवाना क्षेत्र था तो उसी टाइप का जो चट्टान है यहाँ पर जमा होने लगता है, किस विधि द्वारा, निक्षेपण विधि द्वारा। तो ये जो गड्ढा होता है, एरिया होता है, इसमें गोंडवाना जो है का निक्षेपण होने लगता है, गोंडवाना क्रम चट्टान का जो है यहाँ पर विकास होने लगता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये अब ये तो हो गया कौन सा एरा में चालू हुआ है गोंडवाना क्रम का चट्टान जो है, पैलियोजोइक में स्टार्ट हुआ और पैलियोजोइक से लेके कहाँ पर, मेसोजोइक तक, यानी कि मध्यजीवी काल तक इसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो अगर बोलें तो गोंडवाना क्रम का जो चट्टान है ये कब कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं पूरा जीवी जो है महाकल्प से स्टार्ट हुआ से लेके जो है मध्यजीवी तक जो है इस जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस पूरा जीवी को जो भी है, ये पूरा जीवी जो है पैलियोजोइक है, इसको में जो है क्या पूरे 6 भाग में बांटा गया है, ठीक है। यानी इसका भी जो है पार्ट है थोड़ा थोड़ा। तो पूरा जीवी में जो बात करेंगे ये कार्बोनिफोरस, ठीक है, कार्बोनिफोरस कल्प, ठीक है। पूरा जीवी में कौन सा, कार्बोनी, ठीक है, फोरस, ये भी एक युग है कार्बोनिफोरस युग, जो कि पूरा जीवी में आता है। और यहाँ से लेके अगर मध्य जीवी तक बात करें तो ये क्या बोलेंगे, ट्राई एसिक, ठीक है, ट्राई एसिक, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई एसिक कल्प तक जो है कोयला के विकास निक्षेपण क्षेत्र का निर्माण होता है इसी जो है भ्रंश में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे कि जो गोंडवाना चट्टान का निर्माण, गोंडवाना चट्टान अगर बोले यानी एक तरह से क्या, कोयला भी एक पत्थर है और ये कोयला जो है क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है। तो इसका निर्माण जो है पूरा जीवी से लेके मध्यजीवी तक होता है, यानी पैलियोजोइक से लेके मेसोजोइक तक होता है। और पैलियोजोइक में भी बहुत सारे युग हैं। तो पैलियोजोइक में कौन सा, कार्बोनिफोरस से लेके जो है ट्राई एसिक, यानी कि जो कि मेसोजोइक का एक हिस्सा है, वहाँ तक जो है इस युग में गोंडवाना क्रम की चट्टान का जो है निर्माण होता है, ठीक है। तो झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला हो गया, इसका निर्माण जो है दामोदर नदी के तलछट से हुआ है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या हो गया, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण जो है इसी चट्टानों से हुआ, यानी कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है इसी से कोयला का निर्माण होता है। तो इन चट्टानों का जो विस्तार है मूल रूप से गिरिडीह हो गया, राजमहल क्षेत्र हो गया, इसमें जो है पाया जाता है, ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें जो है सभी जो है कथन क्या है, सत्य है। अगर हम बोलें तो इसी में गोंडवाना में भी क्या होता है कि बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है, ठीक है। तो इस चट्टान का जो विस्तार है गिरिडीह हो गया, राजमहल की पहाड़ियों हो गया, उत्तरी कोयल नदी की घाटी क्षेत्रों में जो है हुआ है। यानी अगर कोयला की बात करें तो कहाँ कहाँ है, देख लीजिए। गोंडवाना क्रम की चट्टान या कोयला का जो अगर बात करेंगे खास करके कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, बराकर नदी घाटी, उसके बाद क्या हो गया, बराकर हो गया, अजय नदी घाटी हो गया, उसके बाद जो है कहाँ हो गया, राजमहल पहाड़ी हो गया, ठीक है, राजमहल पहाड़ी हो गया। तथा नेक्स्ट क्या हो गया, उत्तरी कोयल, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी घाटी हो गया। तो ये हो गया। तो
तो कौन कौन सा हो गया? कोयला की अगर बात करें, दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है, बराकर नदी घाटी में पाया जाता है, अजय नदी घाटी में पाया जाता है, राजमहल घाटी में, राजमहल जो है क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, राजमहल ट्रैप में या फिर राजमहल क्षेत्र में बोलें तो वहाँ पर जो है पाया जाता है। राजमहल क्षेत्र की बात कर लें तो वहाँ पर पाया जाता है। तो इसके अलावा उत्तरी कोयल नदी घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसमें एक बात याद रखना है कि ये देखिए, ये जो बराकर नदी, अजय नदी घाटी हो गया, उत्तरी कोयल नदी घाटी या राजमहल ट्रैप, इन चारों को जो मिलाकर जितना कोयला मिलेगा वो उससे भी कहीं अधिक ज़्यादा कोयला, इन चारों को अगर मिला दें तो जितना कोयला मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा कोयला जो है दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यानी प्रमुखता से जो है कोयला मिलता है कहाँ पर? दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में ही मिलता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया, ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। झारखंड राज्य में पाए जाने वाली जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो गोंडवाना क्रम का चट्टान जो है वो प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये जो है कोयला की उपलब्धता हेतु सबसे अधिक कोयला यहीं पर मिलता है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है कोयला, उससे कोयला निक्षेपण होके मिलता है। अगर बॉक्साइट की उपलब्धता की बात करें तो बॉक्साइट की उपलब्धता कहाँ पर होती है? ये झारखंड के पाट वाले क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, पाट क्षेत्र, अगर ये जैसे क्या है, झारखंड है। ठीक है, तो ये जो पाट का क्षेत्र यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसी वाले एरिया में बॉक्साइट मिलता है। नेक्स्ट अगर चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर कहाँ पर? यहाँ पर मिलता है। ये गढ़वा और पलामू वाले क्षेत्र में, यानी सोन नदी घाटी वाले क्षेत्र में जो है ये चूना पत्थर की उपलब्धता होती है। ग्रेफाइट मिलता है, डोलोमाइट मिलता है। ठीक है, और ये जो इलाका होता है, ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाला इलाका की बात कर लें तो यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है और यहाँ पर जो है मिनरल्स यानी कि धात्विक खनिज बहुत अधिक होता है। तो लौ एस की प्रचुरता जो है कहाँ पर? कोल्हान वाले क्षेत्र में, या फिर पूर्वी सिंहभूम बोलें या पश्चिमी सिंहभूम बोलें या सरायकेला खरसावां बोलें, तो सबसे अधिक जो है यहीं पर मिलता है। नेक्स्ट अगर देखें तो हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव जो है झारखंड में पड़ा? ठीक है, अब देखिए, इसके पहले एक डिस्कस करते हैं। हमने क्या पढ़ा? प्री कैम्ब्रियन पर पढ़ा, उसके बाद पैलियोजोइक पढ़ा, उसके बाद जो है मेसोजोइक पढ़ा, उसके बाद जो है सेनोजोइक पढ़ा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है मेसोजोइक एरा। ठीक है, मेसोजोइक एरा, और इसको क्या बोलते हैं? मध्यजीवी महाकल्प। ठीक है, इसको बोलते हैं मध्यजीवी महाकल्प। ठीक है, तो ये कहलाया, और इसको जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा भाग में डिवाइड किया गया है? 3 भाग में। पहला तो हो गया कौन सा? ट्राइएसिक, ट्राइएसिक हो गया। दूसरा क्या हो गया? जुरैसिक। ठीक है, जुरैसिक हो गया, ट्राइएसिक, जुरैसिक, और 3 नंबर जो हो गया क्रिटेशियस। ट्राइएसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ठीक, अब मेनली जो हमको पढ़ना है ये जुरैसिक पढ़ना है। ठीक है, ट्राइएसिक तो पढ़ लिए, ये चूँकि मेसोजोइक में आता है तो यहाँ तक जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो इसी मेसोजोइक में आता है जुरैसिक। जुरैसिक कहें तो जब जो है पृथ्वी में ऑलरेडी जीवन आ चुका था। ठीक है, जो जीवाश्म जो है पैदा हो रहे थे, तो जुरैसिक के टाइम में जो है ये राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। जुरैसिक के टाइम में क्या हो गया कि राजमहल जो ट्रैप बना, राजमहल ट्रैप जो बना, ठीक है, ये जुरैसिक के टाइप में बना। ट्रैप का अर्थ क्या होता है कि जब लावा निकला, लावा ठंडा हुआ तो बहुत बड़े चट्टानों का निर्माण कर दिया। उसी चट्टान समूह को हम लोग ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये राजमहल ट्रैप कुछ नहीं, ये बेसाल्ट चट्टानें होती है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान होता है, और ये चट्टान जो है लावा के ठंडा होने से बना, और इसी बेसाल्ट चट्टान में के कारण जो है काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। ठीक है, काली मिट्टी का भी जो है निर्माण कहाँ पर होता है? इसी राजमहल ट्रैप में भी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर राजमहल ट्रैप की बात करते हैं, अगर हम राजमहल ट्रैप की बात करते हैं, राजमहल ट्रैप की बात करेंगे तो राजमहल ट्रैप में क्या?
राजमहल क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। दूसरा, यहाँ पर जो है बॉक्साइट और लेटराइट का निर्माण जो हुआ है इसी में, ठीक है, बॉक्साइट और लेटराइट का निर्माण भी हुआ है इसी में हुआ है। और जो है पाट क्षेत्र का निर्माण जो है इसके साथ ही हुआ है, ठीक है। राजमहल ट्रैप का जब निर्माण हुआ इसके साथ ही जो है पाट क्षेत्र वाला का भी जो है निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और पाट क्षेत्र में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर देखें जो हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव जो है झारखंड क्षेत्र में पड़ा। अब देखिए, अगर प्रथम उत्थान की बात करेंगे, इसको अलग से बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अब राजमहल ट्रैप वाला तो पढ़ लिए। अब देखिए इसके बाद का जो आएगा ये क्या हो जाएगा, नवीन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नवीन जीवी महाकल्प। ये जो है युग है, टाइम पीरियड है। नवीन जीवी ये जो है सबसे न्यूनतम टाइप का जो है, सबसे जो अभी करंट जो मतलब सबसे नया अगर बोलें तो नया जो चट्टान है जहाँ पर निर्माण हुआ जिस युग में, उसको क्या बोलते हैं, नवीन जीवी महाकल्प या सेनोजोइक रॉक। सेनोजोइक रॉक इसको बोलते हैं, सेनोजोइक रॉक। और इसी में जो है सबसे नवीनतम टाइप का ये जो है चट्टान है, ठीक है। तो इसको अगर कहा जाए तो ये झारखंड की सबसे नवीनतम चट्टान है। और ये जो है किस तरह, नदियों के द्वारा यानी कि पानी के द्वारा जमा किए गए अवसादों के द्वारा जो है ये नवीनतम चट्टान जो है क्या है कि बना है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। जो अवसाद हैं ये नदियों के द्वारा एक रॉक से टूटकर जो है आते गए और दूसरे रॉक पर जमा होते गए, ठीक है। तो इसी में जो है क्या क्या निर्माण होता है, ये कहाँ पाया जाता है, नवीनतम जीवी महाकल्प जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है। चूँकि ये जो है नदियों के द्वारा जो भी अवक्षेप आए हैं, जो भी अवसाद आए हैं, उन्हीं से जो है नवीन जीवी का निर्माण हुआ है। तो क्या हो गया, बोलने का मतलब जो है, देखिए बोलने का अर्थ ये हो गया कि जैसे यहाँ पर सोन नदी घाटी है, ठीक है, यहाँ पर सोन नदी घाटी है, तो यहाँ भी जो है नवीनतम टाइप का जो है चट्टान मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें तो ये राजमहल जो है यहाँ भी गंगा नदी है, ठीक है। तो राजमहल का जो पूर्वी क्षेत्र होता है, ये पूर्वी क्षेत्र है ना, तो यहाँ कौन सी नदी है, गंगा नदी है। तो यहाँ भी जो है नवीनतम यानी कि चट्टान पाई जाती है। और यहाँ पर जो है ये क्या है, ये है स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी है, तो जो कि इस सिंहभूम में पड़ता है। तो स्वर्ण रेखा नदी में भी जो है नवीनतम चट्टान पाई जाती है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर बात किया जाए तो ये जो निक्षेपण होता है, ठीक है, जो निक्षेपण होता है, निक्षेपण मतलब क्या हो गया, डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन के थ्रू जो है ये कोल्हान वाला क्षेत्र में जो है ये ज़मीन जो है बहुत जो है ऊंचा हो गया। और इस सबसे ऊंचे भूमि को क्या कहा गया, ठीक है, इस सबसे ऊंची भूमि को जो है क्या नाम दिया गया, ये दिया गया मोनेडॉक, ठीक है, मोनेडॉक। तो कोल्हान वाले क्षेत्र के सबसे ऊंचे भूमि को क्या कहा गया, मोनेडॉक कहा गया, ठीक है ना। अब देखिए तो सेनोजोइक एरा यानी कि नूतन जीवी अगर महाकल्प बोला जाए तो ये पता चल गया किस किस मतलब एरिया में है। अब देखिए हिमालय का जब निर्माण हो रहा था तो जो है छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में भी फिर से भौगोलिक हलचल हुआ, ठीक। अब इसको देखिए बता रहे हैं, ठीक है। जब जब हिमालय का जो है निर्माण हो रहा था तो ये भी हिमालय का निर्माण जो है जो भूगर्भ में हलचल के कारण ही ये रॉक बना है। तो जब यहाँ पर हलचल हुआ तो जो है छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में भी इसका इफ़ेक्ट दिखा। क्या इफ़ेक्ट दिखा, जैसा कि हम जानते हैं हिमालय में जो हुआ तो 3 टाइप के हिमालय बना। पहले बृहद हिमालय बना, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा हो गया शिवालिक हिमालय। इसी तरह जो है छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में जब हिमालय का उत्थान हुआ तो क्या हो गया, पाट का क्षेत्र हो गया, ठीक है, पाट का क्षेत्र हो गया यानी कि समतल भूमि जिसको बोलते हैं, पाट का क्षेत्र बन गया। और ये पाट का क्षेत्र हम बोलेंगे ये किस हलचल से हुआ है, ये काल के अकॉर्डिंग अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये पाट का क्षेत्र जो है ये इयोसिन, ये भी क्या है, ये एक युग है, इयोसिन और
ओलिगोसिन, इयोसिन और ओलिगोसिन, इयोसिन बोलें या ओलिगोसिन का मध्यकाल बोलें, ठीक है। तभी जो है इसी काल में जो है पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ है, इयोसिन और ओलिगोसिन के मध्यकाल में। फिर इसके बाद जो हुआ है, अगर इसके बाद जो हुआ है इसको क्या बोलेंगे, रांची अगर बात बोलेंगे, रांची या हजारीबाग पठार बोलेंगे, हजारीबाग पठार अगर बोला जाए, ठीक है। तो ये जो झारखंड को दो भाग में विभक्त करता है, ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र करता है दोनों को पठार में। तो कुछ जो है एरिया हजारीबाग पठार में आता है, कुछ रांची पठार में आता है, ठीक है। तो ये रांची पठार अगर बोलें या हजारीबाग पठार बोलें तो ये कब हो गया, ठीक है। तो इसका निर्माण कब हुआ, ये जो है जब भूगर्भिक यहाँ पर हलचल हुआ था तो रांची का पठार बोलें या हजारीबाग का पठार बोलें, ये जो है, और इसके साथ ही पाट का क्षेत्र बोलें तो ये जो है और भी ऊंचा उठ गया, बहुत ऊंचा उठ गया। तो ये कब उठा, इसको बोलेंगे प्लायोसिन काल, ठीक है। प्लायोसिन ये भी युग हुआ, और मायोसिन, इन दोनों के मध्यकाल में, प्लायोसिन और मायोसिन के मध्यकाल में जो है रांची या हजारीबाग का जो पठार है और जो पाट का क्षेत्र है ये और भी जो है ऊंचा हो गया। इसके अलावा अगर बात हम करें तो बाय छोटा नागपुर पठार हो गया। तो तीसरा उत्थान जो होता है संपूर्ण छोटा नागपुर का था, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है पश्चिम की ओर ज़्यादा और पूरब की ओर जो है कम उठ गया, जिससे जो है ढाल कहाँ बन गया, पूरब की ओर। तो अगर झारखंड का क्षेत्र देखें तो सबसे ऊंचा जो है कहाँ पर, पश्चिम वाले क्षेत्र होता है, ठीक है। ढाल जो है पूरब की ओर है। ये समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में देखने को मिला। तो सबसे अगर प्रथम उत्थान का अगर प्रथम टाइप जब भौगर्भिक जो है यानी जो भूगर्भ में हलचल हुआ था तो उस टाइम जो है झारखंड के पाट क्षेत्र का निर्माण होता है, और पाट क्षेत्र में जो है बॉक्साइट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है पाया जाता है, ठीक है। अगर जो है हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ, ये जो है दोनों कथन क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो पाट वाला क्षेत्र होता है या पश्चिम का एरिया बोलें झारखंड में तो बहुत ऊंचा हो जाता है, तो जो भी ऊंचा से और पूरब का क्षेत्र जो बोलेंगे वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, यानी ढाल हो जाता है। ढाल के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो भी बरसाती होता है नदी का निर्माण हो गया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का भी हम कहेंगे कि उद्भव क्या हुआ, संभव हुआ, ठीक है। तो ये भी क्या है, दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये क्या हुआ, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है कब। राजमहल ट्रैप का जो निर्माण होता है ये नदी अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। तो डिकम्पोजिशन के द्वारा जो है राजमहल ट्रैप का जो है निर्माण होता है। ये क्या सही बात है, ये नहीं, ये क्या है, गलत है। ये जो है सही क्या है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। यहीं पर बेसाल्ट चट्टान भी बनी है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी का भी निर्माण हुआ है इसी क्रम में, और बॉक्साइट भी इसी क्रम में हुआ है। तो इसका राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ है, कैसे हुआ है, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। जब लावा ठंडा हो गया तो बेसाल्ट चट्टान बना है, और ये कहाँ पाया जाता है, राजमहल ट्रैप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया, राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है, ठीक है। राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है इसमें से किस काल में हुआ है। तो अगर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेसोजोइक एरा भी बोल सकते हैं, और मेसोजोइक एरा का ही पार्ट है ये जुरासिक काल। तो इसी काल में जो है राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो ये क्या हो गया, मेसोजोइक एरा, ठीक है। मेसोजोइक एरा बोलें तो इसी काल में क्या हो गया कि जुरासिक काल इसके अंतर्गत आता है, और इसी काल में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। ये राजमहल ट्रैप की जो चट्टानों का निर्माण हुआ है विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, या फिर हम क्या कहें, लावा के निक्षेप से हुआ है। ये सबसे अच्छा बात है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि लावा का जो है निक्षेप से हुआ है, ठीक है, लावा के निक्षेप से हुआ है।
अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार की चट्टान की प्रमुखता पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है किस टाइप के चट्टान की प्रमुखता पाई जाती है, तो ये हो गया बॉक्साइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बॉक्साइट टाइप के जो है चट्टान की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, तो बॉक्साइट हो गया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बॉक्साइट। और यहाँ पर जो है लेटेराइट भी पाया जाता है, लेटेराइट, लेटेराइट। ठीक है, लेटेराइट। और अगर काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी की बात करें, यहीं पर पाया जाता है, राजमहल वाले क्षेत्र में काली मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है मूलतः कहाँ है। अगर राजमहल ट्रैप की बात करें तो कहाँ, उत्तर पूर्वी भाग में। ये क्या हो गया, झारखंड का जो है उत्तर पूर्वी भाग हो जाता है, ये झारखंड का उत्तर पूर्वी भाग हो जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया कि ये जो झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। तो जो जलोढ़ निक्षेप है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये सोन नदी घाटी क्षेत्र बोलें या फिर स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र बोलें या राजमहल ट्रैप बोलें, यहाँ पर जो है या जो गंगा नदी उधर से निकलती है तो नदी के साथ ही जो है ये क्या होता है, निक्षेपण से होता है। तो राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में बोलेंगे या सोन नदी घाटी क्षेत्र में बोलेंगे या स्वर्ण रेखा जो नदी घाटी का निचला पार्ट क्षेत्र में अगर बोला जाए, निचला क्षेत्र में घाटी क्षेत्र में बोला जाए तो वहाँ क्या होता है, ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्या हो गया कि झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपण के कारण कई मैदानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है। ठीक है, ग्रेनाइट के जो है उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, उसको क्या बोलते हैं, उसको जो कहा जाता है मॉडेनॉक कहा जाता है। ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण जो है कहाँ हो गया, उसको मॉडेनॉक बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।